आज ये इकाई 2 का प्रारंभ हो रहा है। इकाई 2 जिसमें सरल रेखा में गति ये प्रारंभ हो रहा है। सरल रेखा में गति के अंतर्गत हम पढ़ेंगे गति क्या है, विराम क्या है, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय गतियाँ क्या हैं, मूल बिंदु किसे कहते हैं, दूरी और विस्थापन क्या है, इनमें अंतर क्या है, इनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। गति क्या है? यदि कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति में बदलाव करती है तो उसे हम गति कहते हैं। यदि कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो उसे गति कहते हैं। इसी प्रकार विराम अवस्था, यदि कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती है तो हम उसे विराम अवस्था में कहते हैं। निरपेक्ष रूप से कोई वस्तु गति में है या विराम में है यह कहना संभव नहीं होता है। सापेक्ष रूप में ही बताया जा सकता है कि वस्तु स्थिर अवस्था में है या गतिशील अवस्था में है। जैसे हम पृथ्वी पर खड़े हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम स्थिर अवस्था में हैं, लेकिन हम इस समय भी एक साथ 3-4 प्रकार की गतियाँ कर रहे होते हैं। अपनी कुर्सी में बैठे हुए भी हम पृथ्वी के साथ घूर्णी गति कर रहे हैं, पृथ्वी के साथ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, सूर्य के साथ हम आकाशगंगा का भी चक्कर लगा रहे हैं और आकाशगंगा के साथ भी हम गतिशील हैं। कहने का मतलब जिस समय हम अपने आप को विराम अवस्था में समझते हैं उस समय भी हम विराम अवस्था में नहीं होते हैं, बल्कि हम अनेक तरह की गतियाँ कर रहे होते हैं। जैसे अगर हम बस में बैठे हैं तो हमारा कोई दूसरा सहयात्री जो हमारी बगल के सीट में बैठा है या बस में कहीं भी बैठा है उस बस में, वह हमारे सापेक्ष स्थिर अवस्था में है और हमारे सापेक्ष पृथ्वी पीछे की ओर जा रही होती है। तो ये जो स्थिति है सापेक्ष, जैसे हम बस में बैठे हुए अपने आप को स्थिर मान रहे हैं तो पृथ्वी गतिशील है और पृथ्वी में खड़ा वो कोई व्यक्ति हमें देखता है तो कहता है बस के साथ ये व्यक्ति भी गतिशील है। तो इस प्रकार सापेक्ष गति या सापेक्ष विराम कहना बहुत कठिन काम है। इसे हम नहीं कह सकते, इसे सापेक्ष ही बता सकते हैं कि किसी बिंदु के सापेक्ष स्थिर है या गति अवस्था में है। अब एक विमीय गति, द्विविमीय गति, त्रिविमीय गति। एक विमीय गति, अगर कोई वस्तु सरल रेखा में चल रही है, सीधी रेखा में चल रही है, मतलब एक अक्ष में ही परिवर्तन हो रहा है स्थिति में, तो हम उसे कहते हैं एक विमीय गति। जैसे सीधी पटरी पर रेलगाड़ी अगर चल रही है तो हम उसको कह सकते हैं कि ये एक विमीय गति कर रही है। पहले ये छोड़ दें तो ये जो गति करेगा यहाँ पर ये एक विमीय गति है, सीधे ऊपर से नीचे की ओर आएगा। द्विविमीय गति, अगर कोई वस्तु किसी समतल में चलती है तो उसकी गति को द्विविमीय गति कहते हैं। जैसे कैरम बोर्ड पर अगर गोटी को चलाया जाए तो गोटी की गति द्विविमीय गति कहलाती है। इसी तरह से त्रिविमीय गति, यदि कोई वस्तु अंतरिक्ष में गति करने के लिए स्वतंत्र है तो हम उसकी गति को त्रिविमीय गति कहते हैं। जैसे आकाश में पतंग की गति, चिड़िया की गति, ये सब गतियाँ त्रिविमीय गति होती है। लट्टू जो घूमने वाला होता है, रस्सी में बांधकर घुमा देते हैं तेजी से, उसकी गति भी कभी कभी त्रिविमीय गति होती है, क्योंकि वो थोड़ा सा झुक करके ऐसे घूमता रहता है तो इस कारण से उसकी गति भी त्रिविमीय हो जाती है। मूल बिंदु क्या है? जिस बिंदु के सापेक्ष या जिस समय के सापेक्ष हम किसी घटना का समय बताएं या बिंदु के सापेक्ष स्थिति बताएं उसे हम कहते हैं मूल बिंदु। जैसे कि कोई व्यक्ति कहता है कि मेरी उम्र 20 साल है, इसका मतलब है उसके लिए मूल बिंदु 20 साल पहले है। आज हम कहते हैं सन 2020 है, इसका मतलब मूल बिंदु 2020 साल पहले है। उसके पहले का समय दर्शाते हैं तो हम कहते हैं इतना BC, मतलब बिफोर क्राइस्ट, तो उसमें उतने वर्ष पीछे की ओर जाते हैं। दूरी, किसी वस्तु द्वारा चले गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा चले गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं।
जैसे कोई यहाँ से वस्तु चलाई जाए, किसी दिशा में घूम फिर कर यहाँ पहुँच गई, ये पूरी की पूरी लंबाई माप ली जाए तो ये दूरी है। और विस्थापन ये न्यूनतम दूरी होती है, मतलब निश्चित दिशा में चली गई दूरी विस्थापन कहलाती है। अगर यहाँ से इसे सीधे हम यहाँ ले जाते हैं तो ये सीधी दूरी जो है ये विस्थापन कहलाएगी। मतलब यहाँ से अगर सीधे आते हैं तो इस समय ये दूरी विस्थापन बराबर हो सकते हैं। बाकी स्थितियों में घूम फिर करके आ रहे हैं तो दूरी हमेशा बड़ी रहेगी। दूरी और विस्थापन इन दोनों के मात्रक जो हैं मीटर है। मात्रक इसका दोनों का ही मीटर है, SI मात्रक। और विमेय सूत्र L लिख सकते हैं या m की पावर 0 L t की पावर 0 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मतलब L की पावर 1 और बाकी m और t की पावर 0। दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है? एक तो ये दिशा का होता है जो पहले बता दिया है। एक पहला अंतर दे सकते हैं इनकी परिभाषाएं। किसी वस्तु द्वारा चले गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में चली गई दूरी विस्थापन कहलाती है, पहला अंतर। दूसरा अंतर कह सकते हैं दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ी होगी और विस्थापन हमेशा दूरी से छोटा होगा। दूरी अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। दूरी का परिमाण ज़्यादा रहता है, इसमें दूरी में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है और विस्थापन में परिमाण और दिशा दोनों की ही आवश्यकता होती है। इस प्रकार हम चार अंतर बता सकते हैं। एक अंतर में दोनों की परिभाषाएं बता सकते हैं कि वस्तु द्वारा चले गए मार्ग की लंबाई दूरी है और विस्थापन के लिए निश्चित दिशा में चली गई दूरी विस्थापन है। इस तरह से इसके चार अंतर हम बता सकते हैं या पांच अंतर भी बता सकते हैं। फिलहाल इतना ही आज के लिए।